ग्वालियर में कई दिनों से एक ऐसा नजारा चल रहा है जो विवाद का विषय बन चुका है। मामला है ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित करने का। लेकिन इस प्रतिमा स्थापना का जमकर विरोध हो रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच ने प्रस्तावित किया था कि कोर्ट परिसर के बाहर सामाजिक न्याय के प्रतीक और संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाए। ये कदम समाज में समानता और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए उठाया गया। लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों के दो गुटों में जमकर संघर्ष हो गया। एक तरफ है जो अंबेडकर प्रतिमा को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे जो इसे लेकर विरोध जता रहे हैं। विरोधियों ने प्रतिमा स्थापना के प्रस्तावित स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विरोध जताया और कहा कि कोर्ट परिसर में एक ऐसा कदम उठाना उचित नहीं है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब कोर्ट परिसर की गरिमा और न्याय की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या एक न्यायिक परिसर में ऐसे प्रतीक स्थापित करने से न्याय की निष्पक्षता प्रभावित होती है, या फिर ये सामाजिक न्याय और समानता का संदेश है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट प्रशासन ने फिलहाल इस विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की बात सुनकर उचित समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी फिलहाल कोई भी ठोस टिप्पणी अभी तक इस पर नहीं आई है। वहीं ग्वालियर कोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है, इसे लगाने से रोक क्यों लगी गई है? सबसे बड़ी वजह है कोर्ट परिसर की गरिमा और न्याय की निष्पक्षता बनाए रखना। कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी राजनीतिक या सामाजिक प्रतीक को लगाना न्यायपालिका की तटस्थता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा मूर्ति लगाने को लेकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद भी खड़े हो गए हैं, जिससे कोर्ट परिसर में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि मूर्ति लगाने के प्रस्तावित स्थल को लेकर भी कुछ आपत्तियां और विरोध सामने आए हैं, खासकर राष्ट्रीय ध्वज के पास प्रतिमा लगाने को लेकर। प्रशासन और स्थानीय निकायों से अनुमति प्रक्रिया में देरी या असहमति पर भी रोक एक बड़ी वजह है। अंत में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल मूर्ति लगाने को टाला जा रहा है। बता दें कि भीम आर्मी ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान के खिलाफ बताया और प्रशासन पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया है। वहीं भीम आर्मी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अंबेडकर की मूर्ति निर्धारित स्थान पर नहीं लगाई गई तो वे बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरे एक और महोदय आए, गौरव व्यास कर गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे कि भीम आर्मी के लोग कहाँ गए, 17 तारीख तो आ गई है, कहाँ है भीम आर्मी के लोग? डालेंगे, हाई कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट पहुंच के कहेंगे वकील महोदय आप कहाँ हो, भीम आर्मी तो आ गई, आप कौन से जो है घर में छुपे बैठे हो। बता दें कि 22 मई यानी बीती रात भीम आर्मी समर्थकों ने फूलबाग स्थित मानस भवन में एक और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की है। इस विवाद के चलते ग्वालियर के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं, क्योंकि भीम सेना ने चेतावनी दी कि अगर प्रतिमा नहीं लगाई गई तो वे अन्य स्थलों पर भी आंदोलन करेंगे। बता दें कि ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर जारी विवाद और विरोध प्रदर्शन ने पूरे मामले को एक संवेदनशील मोड़ पर लाकर रख दिया है। एक तरफ न्यायालय परिसर की गरिमा और तटस्थता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर दलित समाज और भीम आर्मी जैसे संगठनों की भावनाएं इस मुद्दे से गहराई से जुड़ी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंबेडकर की मूर्ति को न्यायालय परिसर में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सम्मान के साथ साथ सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिले, या फिर कोर्ट को निष्पक्षता और विवादों से बचाव के लिए इसे कहीं और लगाए जाना ही बेहतर होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।